मुल्क भर में मानसून, सिंध में मूसलाधार बारिशें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, सड़कों पर पानी जमा, सक्खर में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सक्खर में अब तक 267 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, लाड़काना में जलथल 1, काजी अहमद, नूरपुर, फिर नौशेरा फेरोज और कंडियारों में सड़कों पर कई फीट पानी जमा, जैकबाबाद, खंबर, शहदाद कोट में भी बरसात, कश्मोर के गांव में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई, खातून जाँ बहक, 5 बच्चे शदीद जख्मी, घोटकी की तहसील ओबाड़ो और गिरदोनवाह में बारिश, कच्चे मकानात जमी बोस, सांगढ़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है, शहरी और देही इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात, दरिया सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, मुतादिद देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता, दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पंजाब में भी बारिशों से तबाही, अटक के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, सादिकाबाद में भी बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 4 साला बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी, कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नालों में तग़यानी, राजनपुर के नाला काहा में 92,000 और नाला छाछड़ में 41,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला, बारिशों से दरिया सिंध में डीआई खान के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, कच्चे के इलाके में अस्पताल, स्कूल, दरिया बुर्द, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिफर गए, बालाकोट में महांडरी के मकाम पर पहाड़ सरकने लगा, मकामी बस्ती खतरे से दो चार। वज़ीर ममलिकत आईटी शिजा फातिमा कहती हैं, इंटरनेट को ना बंद किया गया ना स्लो किया गया, अंदाजा है इंटरनेट स्लो होने से अवाम का गुस्सा सामने आया, इंटरनेट पर दबाव वीपीएन के इस्तेमाल की वजह से आया, कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने वीपीएन लगाया, कोशिश है अवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो, बेहतर स्पीड के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं, रवां साल आईटी बरामदात $3 अरब से तजावुज कर गईं। पंजाब के बजट से 45 अरब देकर अवाम को रिलीफ दिया, बिजली बिल्स में रिलीफ पर प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नून लीग अवाम को सहूलियात फराहम करने की सियासत करती है, मुश्किल तरीन हालात में भी आसानियां पैदा कर रही है, 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ₹14 यूनिट रिलीफ दिया जा रहा है, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को विफाक की जानिब से रिलीफ मिल रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीजन के उमूर पर जायज़ा इजलास, शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की तरसील कार 5 कंपनीज में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की गई, उम्मीद है कि नई तैनाती से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी, बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली तरसील के निज़ाम को बेहतर करना अव्वलीन तरजीह है। सिंध में भी बिजली की कीमत में ₹14 यूनिट कमी की जाए, सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ देना चाहिए, सूबे के आवाम को रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा, वज़ीर आला सिंध को बिजली की कीमत में कमी के हवाले से खत लिखूंगा, वो भी बिजली सस्ती करने के फंड्स मुख्तस करें, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शकील खान के खिलाफ करप्शन की वजह से कार्रवाई हुई, ऐसा तासुर दिया गया कि उनकी बरतरफी वजीर आला का जाती फैसला था, अफसोस अपनी पार्टी के लोग मीडिया पर जा रहे हैं, कुछ लोगों ने बानी पीटीआई से मुलाकात में उन्हें केपी में करप्शन से मुताल्लिक बताया, बानी ने कहा मेरी तरफ से पैगाम दें, करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है, उनके वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे।
फितना अल खारिज के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर साउथ के हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। कहा अफसरान और जवान बलूचिस्तान में अमन के लिए हराबल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर साउथ की ज़रूरियात को वसाइल में रहते हुए पूरा किया जाएगा। बलूचिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जामे इक़दाम की जरूरत है। मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में क़याम अमन और इंसदाद स्मगलिंग के लिए फ्रंटियर कोर साउथ की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातेहानी की। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबत के चश्म कुशा सबूत सामने आ गए। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहर्रिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप के जरिए होशरुबा राबतों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर से हसास मालूमात शेयर की। दिफाई माहिरीन कहते हैं मालूमात करण थापर की पुश्त पर बैठे रॉ के अहलकारों के लिए खजाना था। रऊफ हसन और इसके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात की जानी चाहिए। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। गर्दिशी कर्जे के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दाखिला डिवीजन को वन विंडो सहूलत की तैयारी का हुक्म। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में हालिया तरामीम के नफाज के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की भी हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सनत के मसाइल हल करने के लिए एक्शन प्लान तरतीब दिए। फोरम ने पेट्रोलियम डिवीजन को उगरा ऑर्डिनेंस में मुनासिब तरामीम तजवीज़ करने की भी हिदायत की। इसहाक डार ने तवानाई की हिफाजत और इक़्तिसादी तरक्की के लिए शोबे की अहमियत को उजागर किया। हुकूमत ने बिजली की कीमत में बड़ी कमी की। टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स की सलाहियत से फ़ायदा हासिल करेंगे। दूसरे ममालिक में जाने वाले पाकिस्तानी जल्द वापस आएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक हुकूमत ने हमारी मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। आईने पाकिस्तान से खेलने वाले को रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। कौमी हीरो अरशद नदीम की लाहौर सफारी पार्क आमद। सफाई सुथराई और पार्क के जदीद तर्ज और तज़ीन और आइश को काबिल सताइश करार दिया। अरशद नदीम ने कहा कि गोल्ड मेडल जीतने से पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई। हम इसी तरह एक पेज पर रहे तो हर चैलेंज से निमट लेंगे। DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज ने कहा अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। DG वाइल्ड लाइफ पंजाब ने अरशद नदीम को लाहौर सफारी पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कराई। अरशद नदीम ने लाहौर सफारी पार्क के अहाते में पौधा भी लगाया।